अस्सलाम वालेकुम। शाहीन टीवी में आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। मरूफ अदाकार उमर शरीफ साहब की नमाज जनाजा जर्मनी में अदा कर दी गई है। यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उनके जनाजे में शिरकत की। जर्मनी में मौजूद तुर्क मस्जिद में मुस्लिम कम्युनिटी ने एक इज्तिमा मुनक्किद किया। अदाकार उमर शरीफ साहब की मैयत तुर्क मस्जिद पहुँचाई गई। इस पर उमर शरीफ साहब की फराहम करदा तस्वीर भी रखी गई। पाकिस्तानी कौंसल जनरल जाहिद हुसैन ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। वो 3 घंटे का सफर करके तुर्क मस्जिद पहुंचे थे। हिंद टीवी की इतलात के मुताबिक जर्मनी में दीगर मुल्कों के शहरी भी उमर शरीफ साहब की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए मौजूद थे। उमर शरीफ साहब की मैयत अस्पताल से वसूल करने के बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी ने गुस्ल और कफन का इंतजाम किया। पाकिस्तानी शहरी अमजद अली ने उमर शरीफ साहब की मैयत को गुस्ल दिया, फिर उन्हें कफन भी पहनाया। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि उमर शरीफ साहब की मैयत पाकिस्तान कब पहुंचेगी। हिंद टीवी की इतलात के मुताबिक रोज मंगल को उमर शरीफ साहब की मैयत को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा। डेथ सर्टिफिकेट मिलने के बाद उमर शरीफ साहब की मैयत को कमर्शियल परवाज या एयर एम्बुलेंस के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल होने का फैसला होगा। दूसरी जानिब आपको ये बात भी बताते चलें, सिंध के महकमा औकाफ ने अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में उमर शरीफ साहब की तदफीन की इजाज़त दे दी है, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह ये थी। उमर शरीफ साहब की अहलिया और उनके बेटे कह चुके हैं कि उमर शरीफ साहब की ये ज़ाती ख्वाहिश थी कि उनकी तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में की जाए, क्योंकि उमर शरीफ साहब अल्लाह के वलियों से ख़ास मोहब्बत करते थे। उनकी ये निजी ख्वाहिश थी, मेरी तदफीन हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में की जाए। उनकी मौत के बाद उनके बेटे और अहलिया ने हुकूमत सिंध से इस बात की दरख्वास्त की थी, जिस पर हुकूमत सिंध ने इसके लिए इक़दामात शुरू कर दिए थे। आप सबको बखूबी मालूम है, उमर शरीफ साहब 2 अक्टूबर को बरोज़ हफ्ते वाले दिन वो जर्मनी के एक अस्पताल में दौरान इलाज इंतकाल कर गए थे। खानदानी ज़राए का कहना है कि उनका डायलिसिस हुआ, जिसके बाद वो मुकम्मल तौर पे ठीक थे, लेकिन 4 घंटों बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। पिछले तवील अरसे से बीमार थे। उन्हें ही 28 सितंबर को एयर एम्बुलेंस के जरिए इलाज की गर्ज से अमेरिका रवाना किया गया था, लेकिन अमेरिका में रवानगी के वक्त रास्ते में उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद जर्मनी के एक अस्पताल में उन्हें दाखिल करा दिया गया था। यहाँ पर वो दौरान इलाज खालिक हकीकी से जा मिले थे। यहाँ ये बात साबित होती है कि इंसान की मौत जहाँ पर लिखी हुई होती है, इंसान वहाँ पहुँच जाता है। हालांकि आप कभी गौर करें, उमर शरीफ साहब ने इलाज की गर्ज से अमेरिका रवाना होना था। इतनी जल्दी सारे इंतजामात हुए, हुकूमत वक्त ने इतने इंतजामात किए। अदाकारा रीमा के शोहर डॉक्टर शहाबुद्दीन बहुत ज़्यादा मुतहरिक हुए। हर कोई उमर शरीफ साहब की मदद के लिए तैयार था और वो इलाज की गर्ज से ही अमेरिका रवाना हुए। लेकिन कुदरती तौर पर आप देखें कि रास्ते में उनको बुखार महसूस होता है, उसके बाद ही जर्मनी के एक अस्पताल में दाखिल करवा दिया जाता है, जहाँ वो खालिक हकीकी से जा मिलते हैं। इंसान की मौत जहां लिखी हो, इंसान वहां पहुंच जाता है। यहाँ उमर शरीफ साहब की जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू आपको बताना चाहेंगे। 1 साल कबल जब उनकी बेटी हीरा का इंतकाल हुआ, उस वक्त उमर शरीफ साहब अमेरिका में मौजूद थे। जब उन्हें ये इतला दी गई कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है, उन्हें ये नहीं बताया गया था कि आपकी बेटी का इंतकाल हो चुका है। सिर्फ इतना ही कहा गया था कि आपकी बेटी हीरा, उसकी तबीयत खराब है। ये बात सुनते ही उमर शरीफ साहब फौरन अमेरिका में मौजूद थे और अपना प्रोग्राम कैंसिल करके वो पाकिस्तान लौट आए। पाकिस्तान आने के बाद उन्हें यह मालूम हुआ दौरान ऑपरेशन पेचीदगी की वजह से, क्योंकि उनकी जो बेटी थी वो गुर्दे के आर्जे में मुब्तला थी, दौरान ऑपरेशन ही इंतकाल कर गई थी। जिसके बाद कहा जाता है उमर शरीफ साहब तन्हाई का शिकार हुए। और एक बार तो उन्होंने ये भी कहा था कि बेटी के जाने के बाद मैं बहुत अफसोस में मुब्तला रहता हूँ और मुझे वैसे भी कब्र से बहुत डर लगता है, क्योंकि कब्र इंसान का किरदार बताती है। उमर शरीफ साहब ने अपनी ज़िंदगी में लाखों करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। यही वजह है उनके इंतकाल पर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में अफसोस किया जा रहा है। पाकिस्तान समेत पड़ोसी मुल्क भारत में भी
عمر شریف صاحب کے انتقال پر لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے، کئی اداکاراؤں نے افسوس کیا۔ اہم ناظرین محترم، امید کی جا رہی ہے آج بروز منگل عمر شریف صاحب کی میت پاکستان پہنچا دی جائے گی، اس کے بعد عبداللہ شاہ غازی مزار کے احاطے میں ان کی تدفین کی جائے گی۔ ہم مرحوم کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تاہم ناظرین محترم، یہ ساری شاہین ٹی وی کی جانب سے تفصیلات تھیں جو ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا، شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ یہاں آنے والی ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، یوں ہی آپ کا اور ہمارا ساتھ بنا رہے۔ شکریہ۔